वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा क़ील या रसूलल्लाह मन यअबा क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मुहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने इस कायनात के अंदर कमोबेश 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया है और उन तमाम मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे अशरफ और मुकर्रम बनाया और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात के लक़ब से नवाजा। यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें तरह तरह की मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उन तमाम मखलूक़ात में अल्लाह ताला इंसान को सबसे अशरफ और मुकर्रम बनाया है और फिर इंसान को दुनिया में भेजने के बाद उसे ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दस्तूर हयात दिया है। दस्तूर हयात वो दीन इस्लाम है। दीन की शक्ल में गोया एक दस्तूर हयात दिया है कि इंसान दुनिया के अंदर आकर के वो ज़िंदगी किस तरीके से गुजारेगा, अपने शब-ओ रोज़ और ज़िंदगी के गोया लम्हात और इसी तरीके से घंटे वो किस तरीके से गुजारे, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने दस्तूर हयात दिया है और वो दीन इस्लाम है। इस वक्त हम देखेंगे तो हमें तरह तरह के दीन दिखाई देंगे, लेकिन जिस दीन का अल्लाह ताला के यहाँ एतबार है और जो दीन अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम है। उसके अलावा अल्लाह ताला के यहाँ कोई भी दीन काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ़ तौर से अल्फाज में इरशाद फरमाया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। और इसी तरीके से एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, कि जो शख्स दीन इस्लाम के अलावा और कोई दीन इख्तियार करेगा वो आखिरत में खसारा उठाने वालों में से होगा। तो इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम सब को दीन इस्लाम से नवाजा है। ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी दौलत है और दीन इस्लाम को पा करके अपने दिल के अंदर एक गोया हमें खुशी महसूस करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम सब को दीन इस्लाम से नवाजा है। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी किस तरीके से दीन के मुताबिक 100% आ जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात का ईमान वालों से मुतालबा भी किया है। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम में पूरे पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन। तो गोया अल्लाह ताला का ईमान वालों से इस्लाम में पूरे पूरे तरीके से दाखिल होने का मुतालबा है कि इंसान पूरे तरीके से किस तरह इस्लाम में दाखिल हो जाए, इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में 100% दाखिल कर ले। इसलिए कि हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद भी यही है। हमारी जो ज़िंदगी का मकसद है वो अल्लाह की मारिफत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया इसके ताल्लुक़ से, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नातों को अपनी मारिफत के लिए पैदा किया है कि हम अल्लाह की मारिफत को हासिल करके अल्लाह के अहकामात पर 100% किस तरह अमल करने वाले बन जाएं। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। इसी तरह एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वो ज़ात जिसने गोया मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आज़माए कि कौन अच्छे अमल करके आता है। तो ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। इसलिए भाइयों, हमें कोशिश करना है कि हमारी ज़िंदगी में दीन किस तरीके से 100% आ जाए, उसके लिए मेहनत है। और एक बात ये मुसल्लम है कि आदमी का ईमान इसी तरीके से अंदर की ताकत जितनी ज़्यादा मजबूत होती है,
आदमी के लिए आमाल पर भी चलना आसान होता है। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, जद्दिदु ईमानकुम, कि तुम अपने ईमान की तजदीद किया करो। इसलिए कि हदीस में आता है कि जिस तरीके से तुम्हारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, तुम्हारा ईमान भी पुराना हो जाता है। और फिर इसी तरीके से एक दूसरे हदीस में है कि जब इंसान कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर स्याह नुक्ता लग जाता है। अब अगर उसने तौबा कर लिया, उससे इस्तिग़फ़ार कर लिया, अल्लाह से माफ़ी मांग ली, तो वो दिल साफ़ हो जाता है। वरना अगर माफ़ी नहीं मांगी तो इस तरीके से गुनाह करते करते गोया दिल बिल्कुल स्याह हो जाता है। फिर आदमी की गोया नेक काम में तबीयत नहीं चलती और उसका ईमान कमज़ोर हो जाता है, अंदर की ताकत कमज़ोर हो जाती है। फिर आदमी के लिए आमाल पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम खुद देखें, अपना मुआज़ना करें कि नमाज जैसी फ़र्ज़ इबादत कि सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दौर में कि जिसके छोड़ने के बारे में गोया तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि एक आदमी मुसलमान हो कर के, ईमान वाला हो कर के नमाज छोड़ देगा, तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज हमारा ईमान इतना कमज़ोर हुआ, अंदर की ताकत इतनी कमज़ोर हुई, अल्लाह से ताल्लुक़ हमारा इतना कमज़ोर हुआ कि हमारा ईमान हमें नमाज के लिए नहीं खड़ा कर पा रहा है, रोज़े के लिए नहीं खड़ा कर पा रहा है, दीन के और अहकामात जो हैं उन पर हमारा ईमान हमें नहीं खड़ा कर पा रहा है। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जद्दिदु ईमानकुम, तुम अपने ईमान की तजदीद किया करो। सहाबे कराम ने पूछा, क़ीला या रसूल अल्लाह कैफ़ नुजद्दिदु ईमानना, ऐ अल्लाह के हबीब हम अपने ईमान की तजदीद कैसे करें, अपने हम ईमान को नया कैसे करें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सिरु मिन क़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द खूब ज़्यादा करो। गोया अल्लाह की वहदानियत को खूब ज़्यादा बोलो, अल्लाह से होने को खूब ज़्यादा बोलो, तो उससे तुम्हारे ईमान के अंदर मजबूती आएगी। इसलिए भाइयों, इस बात की तरफ भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारा ईमान किस तरह मजबूत हो, अल्लाह से ताल्लुक़ हमें किस तरीके से मजबूत हो। और ये बात मुसल्लम है कि आदमी का जितना ज़्यादा ईमान मजबूत होगा, आदमी के लिए आमाल पर भी चलना आसान हो। इसलिए भाइयों, हमें इस बात की तरफ तवज्जो देनी है। इसी तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी में 100% गोया नमाज को, और इसी तरीके से नमाज के जो उसूल व आदाब हैं, मुस्तहब्बात हैं, सुनन व वाजिबात हैं, पूरी हर एक चीज़ की रियायत करते हुए हमें नमाज अदा करनी है। नमाज के बारे में अहादीस में गोया बहुत ताकीद आई है। यहाँ तक कि एक हदीस के अंदर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नमाज ये दीन का सुतून है। फमन अकामहा अकामद्दीन, जिस शख्स ने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा। वमन हदमहा हदमद्दीन, और जिस शख्स ने नमाज को छोड़ा तो गोया उसने दीन ही को मुनहदिम कर दिया। इसके बारे में हम सोचें, थोड़ा सा गौर व फिक्र करें कि हमारे साथियों में से, हमारे घर वालों में से, हमारे महल्ले वालों में से कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं। इसलिए भाइयों, नमाज की हमें दावत देनी है। नमाज के बारे में हमें कोशिश करनी है कि नमाज पूरे उसूल के साथ हम किस तरीके से अदा करने वाले बन जाएं। इसकी हमें अमली मश्क भी करनी है कि हर चीज़ की रियायत करते हुए हमें गोया नमाज की मश्क करनी है और दूसरे लोगों को दावत भी देनी है। और फिर इसी तरीके से दूसरी तरफ हम देखेंगे तो नमाज छोड़ने के बारे में बहुत सख्त वाइद आई। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिस शख्स ने जानबूझ करके नमाज को छोड़ा तो गोया उसने कुफ्र वाला अमल किया। यानी इसकी तशरीह की जाती है कि गोया जानबूझ करके नमाज छोड़ रहा है तो गोया उसका कुफ्र की तरफ झुकाव हो गया, मैलान हो गया। अब हम देखें, अपने घरों में मुआज़ना करें, अपने महल्लों में, अपने गांव में, कि हमारे कितने साथी हैं जो नमाज़ों से दूर हैं। इसलिए भाइयों, हमें नमाज पढ़ना है। इसी तरीके से ये हमें आमाल इल्म की रोशनी में करना है। इल्म की रोशनी में, इल्म के बारे में अहादीस में बहुत गोया ताकीद आई है।
यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी अला कुल्ली मुस्लिम, कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इतना इल्म का हासिल करना ज़रूरी है जिससे वो हलाल और हराम की तमीज़ कर सके। अगर गोया कोई इंसान इतना इल्म हासिल नहीं कर रहा है, फिर कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ पेशी होगी तो उसका उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। ये तो हर इंसान पर ज़रूरी है इतना इल्म का हासिल करना। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान किए। इल्म के बारे में फरमाया कि जो शख्स इल्म की तलब में निकलता है तो गोया वो अल्लाह के रास्ते में होता है। फ़ी सबीलिल्लाह कहा गया है कि वो अल्लाह के रास्ते में होता है यहाँ तक कि वो लौट आए। तो इल्म के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। इसलिए भाइयों, हमें इल्म की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज के दौर में इस तरफ से बहुत ज़्यादा गफलत बढ़ती जाती है। हमारी औलादों का हम पर यह हक़ है कि हम अपने औलादों को दीनी तालीम दें और उनकी दीनी तरबियत करें। अगर हम अपने औलादों को दीनी तालीम नहीं दे रहे हैं और उनकी दीनी तरबियत नहीं कर रहे हैं तो गोया हम उनका हक़ अदा नहीं कर रहे हैं। कल क़यामत के दिन उसके बारे में अल्लाह ताला हमसे पूछताछ करेगा। आज ऐसा होता है कि जब बच्चा छोटा होता है और उसके हक़ को हम अदा नहीं करते, उसको दीनी तालीम नहीं देते, उसको तरबियत नहीं करते, अब जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है फिर हम शोर मचाते हैं कि हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक वाक़या पेश आया कि एक बाप अपने बेटे का हाथ पकड़ करके लाया और कहा, हज़रत अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है और मेरा कहना नहीं मानता, मेरी नाफरमानी करता है। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके बारे में अभी कुछ फ़ैसला फरमाते तभी बच्चा बोल पड़ा कि हज़रत, बाप का तो बेटे पर हक़ है, लेकिन बेटे का भी बाप पर कुछ हक़ होता है या नहीं होता है। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, बेटे का हक़ बाप पर यह है कि वो उसको अच्छी तालीम दे और उसकी अच्छी तरबियत करे। इसलिए हदीस के अंदर आता है कि एक बाप अपने बेटे को अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत से बढ़कर के और कोई बड़ा अतिया नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ा अतिया है कि हम अपने बच्चे को अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत करें। तो फिर बच्चा बोल पड़ा कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे बाप से पूछें कि इसने मेरा हक़ अदा किया है या नहीं किया है। तो उसने गोया अपने बच्चे को दीनी तालीम नहीं दी थी, उसकी अच्छी तरबियत नहीं की थी, तो उसके बारे में आपने कुछ फ़ैसला नहीं फरमाया कि जब तुमने उसका हक़ अदा नहीं किया तो फिर तुम अपना हक़ उससे कैसे वसूल करना चाहते हो। आज के दौर में ऐसा ही हो रहा है कि हम बेटे के हुकूक़ को अदा नहीं करते, अब जब बड़ा हो गया, नाफरमान हो गया, हम उससे अपना हक़ वसूल करना चाहते। इसलिए भाइयों, इसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इल्म दीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा बच्चा दीनी तालीम से किस तरीके से आरास्ता हो। इसके लिए हमें मदारिस का क़याम करें। इसी तरीके से हम गोया अपने अंदर तालीम का इंतज़ाम करें कि हमारे बच्चे किस तरीके से दीनी तालीम से आरास्ता हों। खुदा न खास्ता अगर हमसे इसमें गफलत हुई और हमने बच्चे को हक़ अदा नहीं किया तो कल क़यामत के दिन इसके बारे में गोया अल्लाह ताला हमसे पूछताछ करेगा। इसलिए भाइयों, कम अज़ कम ये होना चाहिए कि हमारा हर बच्चा गोया कुरान शरीफ को पढ़ने वाला हो, नमाज के अहकामात, रोज़े के अहकामात, दीन की मोटी मोटी बातें उसको मालूम हों। और कम अज़ कम ये होना चाहिए कि हमारे हर घर में एक हाफिज़ और एक आलिम ज़रूर हो, ताकि जिस तरीके से हम दुनिया का काम करते हैं इसी तरीके से दीन का काम हम उनकी रहनुमाई में करें। ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हमें इल्म की रोशनी में काम करने के साथ साथ अल्लाह का ज़िक्र भी करना है। ज़िक्र के साथ हम अल्लाह का ध्यान रखते हुए अल्लाह के ज़िक्र के बारे में बहुत यानी कि फ़ज़ाइल आए। एक हदीस के अंदर एक सहाबी हैं, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि अल्लाह के हबीब, दीन के अहकामात बहुत सारे हैं, उन पर तो हमें अमल करना है, लेकिन कोई एक ऐसा अमल बतला दीजिए कि मैं उसको लाजिम पकड़ लूँ और अपने लिए ज़रूरी समझूँ। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी ज़ुबान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से
गोया रतबुल लिसान लफ्ज़ आया कि तर रहे कि तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से हमेशा तर रहे। गोया तुम्हारी ज़ुबान रतबुल लिसान हो अल्लाह के ज़िक्र से। अल्लाह का ज़िक्र ऐसी चीज़ है कि आदमी चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र कर सकता है। इसलिए भाइयों, हमें अल्लाह का ज़िक्र करना है कि सुबह शाम की तस्बीहात बताई जाती है कि हम किसी शेख से गोया किसी शेख के हाथ में अपना हाथ दें, उनके बताए हुए मामूलात पर गोया पूरे तरीके से हम अमल करें। अब अगर कोई शेख नहीं है तो कम अज़ कम ये है कि आदमी हर दिन 1 पारे की तिलावत करे, अगर हाफिज़ है तो 3 पारे की तिलावत करे, और फिर इसी तरीके से सुबह शाम 3 तस्बीहात का हम अपना मामूल बनाएं। एक तो ये है कि दरूद शरीफ 100 मरतबा, इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा, और फिर इसी तरीके से तीसरा कलमा 100 मरतबा। हम में से हर कोई अपना एक मामूल बनाए, और फिर इसी तरीके से लोगों का इकराम भी करना हमें, यानी कि इकराम मुस्लिम कि हर एक का इकराम, चाहे हमसे छोटा हो या बड़ा हो, हर एक का हमें इकराम करना है। और फिर इसी तरीके से इखलास के साथ हमें काम करना है। जो भी हम काम करें खालिस अल्लाह के लिए, इसलिए कि इखलास का इतना बड़ा दर्जा है कि अगर आदमी बड़ा से बड़ा काम कर रहा है, यहाँ तक कि इतना बड़ा मालदार है कि गोया बहुत सारा माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर रहा है, लेकिन इखलास उसके अंदर नहीं है, नीयत बदल गया, तो कल क़यामत के दिन आता है कि वो मालदार इसी तरीके से सबसे पहले जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। तो इसलिए इखलास होना चाहिए, हर एक काम में इखलास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से आ जाएं, उसके लिए दावत की मेहनत है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो मेहनत शुरू की थी, हज़रत की कुढ़न और फ़िक्र और इसी तरीके से रातों दिन का गम यही था कि उम्मत का इतना बड़ा फ़ीसद तबका दीन से दूर है और दीन के अहकामात से दूर है, उनका क्या हाल होगा। इसलिए हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह आपके हालात में लिखते हैं कि हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह रातों रात गोया इस तरीके से सोते नहीं थे, करवटें बदला करते थे। एक मरतबा हज़रत अहलिया मोहतरमा ने पूछा कि हज़रत क्या बात है, नींद नहीं आ रही है? तो फरमाया कि अगर वजह जान जाओ तो जागने वाले एक नहीं बल्कि 2 हो जाएं। उम्मत की कुढ़ान और उम्मत की फ़िक्र इस तरीके से हज़रत के अंदर थी। तो फिर अल्लाह ताला ने इस काम को गोया उनके ज़रिए से शुरू किया है। इसलिए भाइयों हमें अपने आप को इसके अंदर लगाना है। जिस तरीके से हम दुनियावी ग़िज़ा गोया इस तरीके से जिस्मानी ग़िज़ा के तौर पर हम खाना खाते हैं और इसी तरीके से कस्बे माल करते हैं, इसी तरीके से रूहानी ग़िज़ा पर गोया हम अपने आप को इसमें लगाएं। ये जो मस्जिद वार जमात में काम होता है, तालीम है, मशवरा है, मुलाकात है, गश्त है, इसी तरीके से खुरूज की तरतीब बनती है, ये सारे के सारे अमाल इसीलिए हैं कि हमारी ज़िंदगी में 100% दीन किस तरह आ जाए और हम दीन की जिस सतह पर हैं गोया उससे गोया हम तरक्की करने वाले किस तरह आगे बढ़ जाएं, उसके लिए अमाल हैं। तो हम सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए।